हाय स्टूडेंट। आज जो है हम इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है और पिछला जो वीडियो है उसमें हमने आपको रोटेशनल डायनामिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में ट्वेल्थ क्लास की जो होने वाले हैं फरवरी में, तो उसके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना है वो हमने यहाँ पे आज हम आपको समझाएंगे। पिछला भी वीडियो हम इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था। तो आज जो है हम जो मोस्ट वेटेज जो चैप्टर है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से है ये हम आज आपको समझाएंगे। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में जो है वो डिफाइन द सरफेस टेंशन, उसके बाद सरफेस एनर्जी और इसका जो रिलेशन है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के लिए डेफिनेशन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के है। उसके बाद डिफाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड स्टेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की आपको इसमें डेफिनेशन लिखना है और कौन से भी 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें 2 मार्क के लिए लिखना है। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, तो ये भी ऐसा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन, कौन सा इफेक्ट होता है टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पे। तो हमें पता है कि अगर हमने टेम्परेचर अगर इंक्रीज अगर किया तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 3 मार्क 4 मार्क के लिए ये जो इम्पोर्टेंट जो एक्सप्रेशन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर इनसाइड। 3 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और बबल्स। Pi minus Po that is equal to 2T upon small r और Pi minus Po that is equal to 4T upon small r। वो जो फॉर्मूला जो है एक्सेस प्रेशर का ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसके इसके लिए आपको फर्स्ट उसकी डायग्राम निकालना पड़ेगी, उसके बाद उसका डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद वो डेरिवेशन के जो स्टेप है वो डेरिवेशन के स्टेप इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरेंस और फोर्स मेथड। 2 मेथड है इसमें, एक प्रेशर डिफरेंस की है और एक फोर्सेस मेथड की है। तो इसमें से आप कौन सी भी एक मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें भी फर्स्ट आपको डायग्राम निकालना है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देना है और बाद में वो डेरिवेशन के स्टेप लेना है। ओके, उसके बाद स्टेट द फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ये ऐसा एक 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्रिटिकल वेलोसिटी का रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्म में। ओके, उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। ये भी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है और टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको इसमें निकालना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंस कौन से भी इसमें आपको 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखना है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, तो उसका जो इम्पोर्टेंट जो 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by a gas on the basis of kinetic theory। 4 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by a gas on the basis of kinetic theory of gases। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें आपको डायग्राम मस्ट है। डायग्राम निकालने के बाद डायग्राम का डिस्क्रिप्शन और उसके बाद
उसके जो डेरिवेशन के स्टेप है, लीनियर मोमेंटम चेंज इन, उसके बाद जो कंजर्वेशन जो होता है वो कंजर्वेशन का आपको उसमें लिखना है। उसके बाद जो फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा P इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर RMS, तो ये जो वी भी सिंबल यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको उसको लिखना है। उसके बाद डेफिनेशन है, एमिसिव पावर की डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन की डेफिनेशन। उसके बाद जो RMS स्पीड का जो एक्सप्रेशन है, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है। RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो 3RT/m0 का जो फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फ्यूलिंग। रेडिएशन का जो हमारा जो है उसमें जो क्वेश्चन जो है 4 मार्क के लिए, तो ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम का 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। और उसके बाद स्टीफन्स क्रिचॉफ्स लॉ का जो प्रूफ जो होता है, स्टेट एंड क्रिचॉफ्स लॉ थॉट्स एक्सपेरिमेंट जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ये इक्वल टू ये उसका प्रूफ आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ है, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो इस तरह से 2 मार्क के क्वेश्चन इस पे रहते हैं। उसके बाद मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, पॉलीएटॉमिक गैस है, तो उस पे MCQ टाइप्स के 1 मार्क टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से आज जो है हमने आपको जो इम्पोर्टेंट जो हमारे जो मोस्ट वेटेज जो चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, 7 मार्क के लिए जो वेटेज है इसका, तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से है उसमें इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये जो क्वेश्चन जो हमने जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो कहा है यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं करना है आपको, उसके न्यूमेरिकल भी करना है। ओके, तो इस तरह से सिंपल ऐसा वीडियो है, और जो आप हमें जो सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।